शहडोल जिले के पांडव नगर में मौजूद सरकारी आवास जर्जर हालत में है और इन्हीं जर्जर मकानों में सरकारी कर्मचारी रहने को मजबूर हैं। छत उखड़ने लगी है, दीवारों से प्लास्टर झड़ने लगा है, टूटी खिड़कियां सरकारी आवास के खंडहर में होने का एहसास दिलाती है। कई बार पीडब्ल्यूडी से कहा गया लेकिन तस्वीर नहीं बदली। हर साल कागजों में लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदलती। देखिए एनडीटीवी संवाददाता विनय तिवारी की ये रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद है शहडोल जिला मुख्यालय के पांडव नगर क्षेत्र में। आपको हम बता दें कि पांडव नगर में बड़ी संख्या में शासकीय आवास बने हैं जहां शासकीय कर्मचारी लोग निवास करते हैं। लेकिन इन जो आवास है, ये जो जहां पर ये शासकीय कर्मचारी निवास करते हैं, इन आवासों की हालत काफ़ी जर्जर है। कई साल पुराने आवास है लेकिन आज तक इनकी मरम्मत नहीं होती है। इनकी मरम्मत के लिए जिम्मेदार जो है पीडब्ल्यूडी विभाग, जो लोक निर्माण विभाग है, कभी भी इस ओर ध्यान नहीं देता और कोई भी मरम्मत नहीं की जाती। आइए चलिए हम बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इन आवासों में रहते हैं, कर्मचारी। हम इन्हीं से चर्चा करते हैं। आपका नाम क्या है? जागेश्वर सिंह। जागेश्वर सिंह जी, ये बताइए आप किस पद पे हैं और कितने दिन से? हम कमिश्नर कार्यालय में भ्रष्ट पद पे हूँ। 2022 से निवासरत हूँ। आपके आवास की हालत कैसी है? अरे पूरी तरह से जर्जर है। बरसात में तो लगता है पूरा घर गिर जाएगा, है ना। कई बार हमने आवेदन दिया है पीडब्ल्यूडी को, पर आज तक उसने विचार नहीं किए। पन्नी वन्नी लगा करके काम चला रहे हैं, है ना। आप अपने घर दिखाएंगे? तो चलिए हम देखते हैं कि जागेश्वर सिंह जो यहाँ एक गृहस्थी के रूप में काम करते हैं और इन्हीं आवासों में, इसी आवास में रहते हैं। इस आवास की हालत कैसी है, चलिए हम आपको दिखलाते हैं। ये यहाँ से देखिए तो ये देखिए, ये जो आवास की आपको दिखलाई दे रहा है, ये छतों की हालत देख रहे हैं कितने जर्जर हो चुकी है। छत के प्लास्टर जो है पूरी तरह निकल चुके हैं और बारिश के दिनों में कभी भी कोई गंभीर दुर्घटना हो सकती है, छत गिर सकती है। लेकिन आज तक इन छतों की कोई मरम्मत नहीं कराई गई। जगह से कैसे रहते हैं आप लोग जब ये हो गया सर? बरसात में अब यही है कि आदमी सब डेरा बस्तर बांध के किनारे लगा रहता है कि कितने टाइम गिरेगा तो आदमी निकल के भागेगा भाई। हाँ, ये समस्या है। एसडीओ को तो हमने कई बार आवेदन किया, पर हो गया, कोई विचार नहीं कर रहे हैं। तो ये घर का पहला कमरा है और सभी कमरों की हालत इसी तरह। ये देखिए, ये जिस घर में, जिस रूम में ये सोते हैं, उस रूम की हालत क्या, ये पूरी तरह चटक चुका है। और अगर मैं सहयोगी से बोलूँगा तो देखिए, छत पूरी तरह गिर चुकी है, मतलब प्लास्टर जो है उसका पूरी तरह गिर चुका है और ये छत बारिश में बहुत चूती है, जिससे यहाँ इनका रहना मुश्किल होता है। लेकिन आज तक कोई मरम्मत नहीं हुई और किसी तरह ये अपना यहाँ पर रहते हैं और गुजारा करते हैं। यही हाल इस कमरे का भी है। ये पूरी तरह, अगर दिखाएं, ये इसका भी पूरी तरह सीपेज निकला आ रहा घरों पे। ऐसा लग रहा है कि जब बारिश होती है तो घर में काफ़ी पानी का रिसाव होता है। आइए हम और बात करते हैं। एक अन्य मकान में जो रहते हैं कर्मचारी हैं, उनका परिवार रहता है। कैसा है आपका मकान? कितनी तक दिक्कतें होती हैं? वो बारिश में मतलब छत से पानी आता है और खिड़की दरवाजे भी अच्छे सही नहीं हैं, तो उसमें रिपेयरिंग वगैरह नहीं हो रही है। कितने दिनों से नहीं हो रही? साल 2 साल हो गए हैं। अच्छा, आप लोग खुद रिपेयरिंग कराते हैं? हाँ, हम ही लोग अब करते हैं, तो खाली कर देते हैं बरसात में। हम तो 2 महीने खाली भी कर दिए थे। तो इनका ये कहना कि बरसात में इतनी तकलीफ होती है कि 2 महीने इस आवास को छोड़ के कहीं किराए से लेके रहने चले जाते हैं, लेकिन इसकी आज तक मरम्मत नहीं हुई। अगर मैं अपने सहयोगी से बोलूँगा तो देखिए, सामने के जो मकान दिख रहे हैं ये भी सब शासकीय कर्मचारियों के ही मकान हैं, लेकिन किस तरह से ये जर्जर हो चुके हैं। कुछ मकान तो पूरी तरह से गिर चुके हैं, धराशायी हो चुके हैं और जो भी यहाँ कर्मचारी रहते थे वो मकान छोड़ के किराए के घरों में रहने को मजबूर हैं। हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे। आपका घर कहाँ है? हाँ सर, मेरा आई टाइप ये है, 8 नंबर है। हाँ। बरसात के समय मतलब पानी गिरता है, हम खुद रिपेयरिंग करवाते हैं। बाउंड्री वाल खुद बनवाए हैं सर। जानवर पीछे साइड से आते हैं, नाला भी है, कोई रिपेयरिंग नहीं होता है। पानी दूषित भी आता है, उसका भी कोई रिपेयरिंग नहीं करवाते सर। कई बार आवेदन देने बावजूद भी कुछ नहीं होता है। मान लीजिए, सुनते लोक निर्माण विभाग के कभी कर्मचारी आए मरम्मत करने? कोई आए? कोई ठेकेदार आया? कोई नहीं आया सर। कितने साल से? कम 5-6 साल हो गए लगभग। अच्छा, आप कितने साल से निवास कर रहे हैं? 2020 से कंटिन्यू। तो 2020 से कोई आया? कोई नहीं आया सर, अभी तक कोई नहीं आया रिपेयरिंग करवाने के स्वयं लिए। आप रंगाई पोताई सब खुद कराते खुद करवाएं सर, बाउंड्री वॉल भी करवाएं। जानवर पीछे से आते हैं, देख लीजिए, नाला भी है। कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कई बार आवेदन भी दिए हैं, कोई नहीं सुनता सर। तो ये देखना, ये इनका कहना है, ये जो कर्मचारी हैं इनका कहना है कि पूरी घर की जो आवास है हमारे पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। बारिश में काफ़ी परेशानी होती है, छतें टूट चुकी हैं, फर्श टूट चुके हैं
और मरम्मत कराने आज तक पीडब्ल्यूडी के कोई अधिकारी, कर्मचारी या कोई ठेकेदार नहीं आए। आपको हम बता दें कि ये जितने भी कर्मचारी रहते हैं ये चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी यहाँ पे रहते हैं, लेकिन इनके आवासों की मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग जो जिम्मेदार है वो कभी भी इनके आवासों की कोई मरम्मत नहीं कराता। आपको हम बता दें कि हर साल लाखों रुपए के टेंडर आवासीय भवनों की मरम्मत के नाम पे निकाले जाते हैं, लेकिन सारी जो मरम्मत हो रही है ऐसा लग रहा है कि लोक निर्माण विभाग सारी मरम्मत केवल कागज़ों में कर रहा और ठेकेदारों का भुगतान कर रहा है। मेरे पीछे ही देख रहे हैं कि इस घर की हालत जर्जर कितनी हो चुकी है कि लोग यहाँ से जो किराएदार रहते थे वो किराएदार जो लोग रहते थे यहाँ, मतलब जो शासकीय कर्मचारी, वो यहाँ से मकान छोड़ के चले गए हैं, आवंटित मकान छोड़ के चले गए हैं और किराए से रहने लगे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कभी भी किसी वक्त ये धराशायी हो सकता है, जिससे दुर्घटना हो सकती है, जनहानि हो सकती है। अभी हम अन्य आवासों के भी देखेंगे और जो उस आवास में रहने वाले शासकीय कर्मचारी हैं उनसे चर्चा करेंगे। इन सरकारी भवनों की मरम्मत के नाम पर लोक निर्माण विभाग हर साल लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन इसके बावजूद ये मकान जर्जर हालत में हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर लाखों रुपए कहाँ खर्च किए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इन जर्जर भवनों की हालत में कब तक सुधार होता है और कब तक इनकी मरम्मत हो पाती है। शहडोल से एनडीटीवी के लिए विनय तिवारी की रिपोर्ट।